रहीम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। आज हमने करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है एक्चुअली स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि वो प्रोसेसेस जिसमें प्लांट की डेवलपमेंट के दौरान उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से हाईली कॉम्प्लेक्स और एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि अपने पेरेंट्स जैसा होता है। साइंस की इस ब्रांच को जिसमें हम उसकी पूरी डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और डेवलपमेंट का प्रोसेस एक सीक्वेंस, हम कहते हैं ऑर्डरली सीक्वेंस प्रोसेस होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसमें अगर एक दफ़ा डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, उसे दोबारा से हम पहले वाली स्टेज पे नहीं जा सकते। इसलिए ये एक ऑर्डरली सीक्वेंस्ड और इरिवर्सिबल इसमें स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप में कुछ सेटिंग नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायर होती है नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि अगर वो कंडीशन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से एक एनिमल जो है वो इन सारी स्टेजेस से गुजरता है, उसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है और जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो है कुछ स्टेजेस जो इन्वॉल्व है, की पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके। गैमेट फॉर्मेशन, सबसे पहले मेल गैमेट फॉर्मेशन होती है, मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में एग सेल की फॉर्मेशन होती है। This is the first step, that is the gamete formation. Second step is the fertilization. In this process, the two gametes from the male and female, sperm और egg, यही जो gametes हैं ये फ्यूज करते हैं और ये zygote बना देते हैं। zygote जो है वो रिजल्ट होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द गैमेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें इसकी फ्यूजन होती है दो सेल्स की, दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिसमें एग भी एक हैप्लॉइड सेल होता है और एक स्पर्म जो है ये भी हैप्लॉइड सेल्स होता है, और इन दोनों की फ्यूजन से, ये फ्यूज होने से जाइगोट बन जाता है जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जाइगोट में चेंजेस आने शुरू होती हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस। दैट फर्स्ट आ जाती है इसकी क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है? क्लीवेज का मतलब भी टूटना होता है। इसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है, यानी कि इसमें जाइगोट डिवाइड करता है और उसमें डिवीजन होती है, कॉन्टिन्यूस डिवीजन होती है, जिससे एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब ब्लास्टोमियर बन जाता है तो उसके बाद उसमें सेल्स की लेयर बनती हैं जिसे बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर्स बननी होती हैं और इन्हीं लेयर से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी होती है। गैस्ट्रुलेशन के बाद आ जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। जब 3 लेयर ऑफ सेल बन जाती हैं तो उससे हमारी बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होनी होती है, जिससे सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और मूव करते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद होती है ग्रोथ। इसमें उसकी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है और ग्रोथ में जो है ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज करना होता है और उसने एक एडल्ट बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना होता है। तो ये वो स्टेजेस हैं जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो पास होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डेवलपमेंट। यहाँ पे मॉडल ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ चिक। अब चिक में हमने देखनी है कि ये सारी स्टेजेस कैसे होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ चिक। चिक की डेवलपमेंट में जो बेसिक स्टेप आते हैं, बेसिक स्कीम होती है डेवलपमेंट की, वो सेम होती है जो हमने अभी डिस्कस की है। ये इसमें बेस प्रोवाइड करती है हमें कि हमें ये पता चल सके कि अर्ली जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फंडामेंटल बॉडी और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे चिक की डेवलपमेंट का लिया गया है, ये असल में जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में यही प्रोसेस होता है डेवलपमेंट के दौरान। फर्स्ट आ जाता है फर्टिलाइजेशन एंड इनक्यूबेशन। चिक एग जिसे हम कहते हैं यॉक से सराउंडेड किया होता है वेरियस कवरिंग और लेयर्स ने, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि एग सेल जब
पास आउट हो रहा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से, तो उसके गिर्द बहुत सी कवरिंग प्रोड्यूस होती हैं। ये कवरिंग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वो लेयर्स प्रोड्यूस करता है। अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। और जैसे ही ओवम जो है वो ओविडक्ट से मूव कर रहा होता है तो उसमें की फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हैन होती है वो प्रोड्यूस करती है शेल्ड एग, क्योंकि इसकी जब ये ओविडक्ट में से पास आउट होता है फर्टिलाइज्ड एग, तो इसके गिर्द जो है वो शेल स्क्रीट करती है फीमेल, यानी कि उसकी बॉडी ही उसका यूट्रस जो है, यूट्रस के अंदर शेल ग्लैंड होते हैं। जब फर्टिलाइज एग उसमें से गुजरा होता है उसके यूट्रस में से, तो शेल्ड एग जो है वो उसके ऊपर जो कवरिंग आ जाती है एग के गिर्द, दैट इज द शेल। जो ये शेल होता है एग के सराउंडिंग में जो कवरिंग होती है जिसे हम शेल बोलते हैं, ये असल में हैन के अंदर शेल ग्लैंड होते हैं उसके यूट्रस में, जो उसके एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग ले होता है, एग लेयर होता है, तो इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाता है, सीज हो जाता है, जब तक उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मिलता। और ये टेम्परेचर उतना होता है जितना कि उसकी मदर की बॉडी टेम्परेचर जो है उतना उसको रिक्वायर होता है। ये टेम्परेचर अगर इससे हमें जो है एक डेवलप चिक चाहिए, तो या तो वो फीमेल हीट जो है या वो टेम्परेचर जो है वो फीमेल मदर जो है, हैन मदर जो है वो प्रोवाइड करती है, या हम उसे इनक्यूबेटिंग एग जो है आर्टिफिशियली हम इनक्यूबेटर में रखते हैं, उसमें वो स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये टेम्परेचर जितना रिक्वायर होता है दैट इज 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी टेम्परेचर पे कंप्लीट चिक की डेवलपमेंट होती है और एग जो है हैच हो जाता है 21st डे, यानी 21 दिन के अंदर उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट स्टेप आ जाता है इसमें क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद एग में कुछ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती हैं, यानी कि माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होती है जिसे क्लीवेज बोलते हैं। बर्ड्स के एग में जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, वो एक स्पेसिफिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तक रहता है, यानी कि अगर हम एग सेल देखें तो उसके ऊपर जो है यॉक के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, उसको बोलते हैं हम डिस्कॉइडल क्लीवेज। अब वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तक ही कन्फाइन, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनमें क्लीवेज का प्रोसेस महदूद होता है, उसी डिस्क ऑफ द प्रोटोप्लाज्म तक ही रहता है, यॉक की उस प्रोटोप्लाज्म डिस्क तक ही रहता है। और इस तरह के क्लीवेज को बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। इस क्लीवेज से एक फ्यूरो बनती है, एक नाली सी बन जाती है, जिस तरह की आपको नजर आ रही होगी, फ्यूरो बन जाती है और क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन आपको नजर आता है। जो फर्स्ट 2 क्लीवेजेस होते हैं वो होते हैं वर्टिकल, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल होते हैं 2 क्लीवेज। अब ये फर्स्ट क्लीवेज होता है ना, तो एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। अब इन दोनों सेल्स में भी वर्टिकल ही डिवीजन होती है, और फर्स्ट 2 डिवीजन जो है वो वर्टिकल ही होती हैं, और जो थर्ड डिवीजन है वो उसकी हॉरिजॉन्टल होती है। ये 2 डिवीजन वर्टिकल और थर्ड डिवीजन जो है उसके हॉरिजॉन्टल जो है वो डिवीजन होती है। और इस डिवीजन से जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी यॉक से सेपरेट हो जाता है। सक्सेसिव क्लीवेज के रिजल्ट में हमारे पास जो नंबर होता है सेल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, और इरेगुलर नंबर, ये सक्सेसिव क्लीवेज के रिजल्ट में इरेगुलर नंबर ऑफ इंक्रीज इन द सेल नंबर, सेल का नंबर जो है वो इरेगुलरली इंक्रीज कर जाता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, क्लीवेज हुई है इसमें। यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है, बर्ड में एक स्पेसिफिक रीजन तक ही होती है, उसके डिस्क लाइक रीजन तक, इसलिए इसे डिस्कॉइडल क्लीवेज बोला था। फर्स्ट 2 क्लीवेज वर्टिकल देखे थे, थर्ड क्लीवेज जो था वो हॉरिजॉन्टल हुआ था, और इसमें उसके बाद जो अंडरनीथ उसका साइटोप्लाज्म से यॉक अलग हो गई थी, और इसमें इरेगुलर नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेकेंड स्टेज आ जाती है मॉड्यूला। क्लीवेज के रिजल्ट में जो राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास आपको नजर आता है, राउंडेड क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो सेल डिवाइड हो गए हैं वो एक क्लोजली पैक्ड बॉल की फॉर्म में स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर।
ब्लास्टोमियर के बनने की स्टेज को बोलते हैं मोरूला। अब इस स्टेज पे, ये मोरूला स्टेज पे ये जो सेल होते हैं कंसिस्ट करते हैं डिस्क शेप मैस होता है, जो कि जिसकी थिकनेस जो होती है 2 या से ज़्यादा लेयर पे ये तक कंसिस्ट करता है। इन लेयर्स को बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। ये ब्लास्टोडर्म की लेयर जो होती हैं ये यॉक के करीब ही होती हैं, इनकी जो यॉक होती है उसकी जर्दी होती है उसके करीब ही ये लेयर्स बनती हैं। और ब्लास्टोडर्म के सेंटर वाले सेल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, कंप्लीटली डिफाइंड आपको नजर आते हैं सेल्स, जबकि उसके जो सराउंडिंग वाले सेल होते हैं, इर्द गिर्द वाले सेल होते हैं वो लार्जर होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। इस स्टेज तक सिर्फ और सिर्फ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गए कि वो जो सेल डिवाइड किए थे उन्होंने बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें लेयर्स होगी 2 से ज़्यादा लेयर भी बन जाती हैं और योग के पास बनती हैं जिसमें 2 लेयर ऑफ सेल आपको नजर आए थे, जो कि इस अंदर वाले जो सेंटर सेल थे वो स्मॉलर थे, डिफाइंड थे, और पेरिफेरल सेल्स जो थे वो फ्लैटेंड थे। उसके बाद आती है ब्लास्ट्यूला स्टेज। ब्लास्ट्यूला में मोरूला जो एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है उसके फौरन बाद जो चेंजिंग आती है दैट इज अ ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला जो है इसका करैक्टर क्या होता है, इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बाय द प्रेजेंट ऑफ सेगमेंटेशन कैविटी, यानी कि ब्लास्ट्यूला में एक कैविटी सी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील बोलते हैं। जो डिस्कोइडल कैप होती है सेल्स की, इनके सेल डिवाइड करके जिन्होंने जो एक स्पेसिफिक रीजन तक जब सेल डिवाइड किए थे जिसे हमने डिस्कोइडल कैप कहा था, जो डिस्कोइडल कैप होती है सेल्स की ब्लास्टोसील के ऊपर होती है, इसे बोलते हैं हम ब्लास्टोडर्म, और नीचे जो कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। इसका जो मार्जिनल एरिया होता है ब्लास्टोडर्म का, ये यानी कि मार्जिनल एरिया से अटैच होते हैं, सेंटर से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं क्लोजली एडहेरेंट जोन ऑफ जंक्शन इसको बोलते हैं। जो क्लोजली एडहेरेंट यानी कि जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, क्लोजली एडहेरेंट हिस्से को हम बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन। जो मार्जिनल एरिया है ब्लास्टोडर्म का, जिसमें सेल जो हैं अनडिटच होते हैं यॉक से, मार्जिनल एरिया से, और इसी वजह से जो अनडिटच सेल हैं, यानी कि जो सेल सेपरेट नहीं होते, वो सेल जो हैं वो क्लोजली कोहेरेंट होते हैं और इस रीजन को बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन। यहाँ पे ब्लास्टुला स्टेज में क्या हुआ है, यानी कि इसमें एक कैविटी बन जाती है, सेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, कुछ मार्जिनल सेल्स जो हैं वो जो अटैच होते हैं वो जोन ऑफ जंक्शन बनाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन आती है, या गैस्ट्रुलर स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज के दौरान जो है वो सेल्स ने मूव करना होता है, लेयर्स बननी, जो लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की, उसमें सेल्स मूव करते हैं और रीअरेंज होते हैं। एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो के अंदर जो मूवमेंट होती है सेल्स में, सेल रीअरेंज होते हैं। दिस इज इन द गैस्ट्रुलर स्टेज। इस स्टेज के दौरान ब्लास्टोडर्म जो है वो उसमें स्प्लिट हो जाती है, जिसमें ये ब्लास्टोडर्म लेयर थी, यहाँ पे ये लेयर दरमियान से कट जाएगी और ये सेपरेट हो जाएगी। गैस्ट्रुलर स्टेज के दौरान ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हो जाएगी 2 लेयर में। जो अपर लेयर ऑफ सेल्स को बोलेंगे हम एपिब्लास्ट, और लोअर सेल्स ऑफ सेल्स को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। जो एपिब्लास्ट जो मेनली प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, यानी कि जो एपिब्लास्ट से है उसने एक्टोडर्म आउटर लेयर बना देनी है और मेसोडर्म बनानी है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में जो बैरूनी लेयर और दरमियानी लेयर बननी है सेल्स की, वो एपिब्लास्ट से बननी है, ऊपर वाली लेयर से। और जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ये मेनली एंडोडर्म यानी कि नीचे वाली लेयर बनाएंगे, और ये सेल जो है आउटवर्ड ग्रो करते हैं यॉक की सरफेस से, और उसके बाद ये डाउनवर्ड ग्रो करते हैं। इस स्टेज के दौरान जो सेंट्रल सेल होते हैं ब्लास्टोडर्म के, वो यॉक से सेपरेट होते हैं और सेंट्रल एक सेल्स का पूल बना देते हैं, एक फ्लूइड एक पूल बना देते हैं, जिससे यॉक जो है वो रेज हो जाती है और एक एरिया प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस, एरिया ऑफ पेल्यूसिडा। यानी कि ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जो क्लियर नहीं होता, धुंधला नजर आता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लेयर सेंट्रल रीजन होता है सेल्स का, वो पूल बना देते हैं, पूल ऑफ फ्लूइड डिवेल्प करता है इसके अंदर सेंटर में, और यहाँ से जो एरिया सेंटर में डिवेल्प होता है इसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। इसे एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ पेल्यूसिडा, और ये जो होता है इसकी अपीयरेंस जो होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है, क्लियर नहीं होता।
और इसके पेरिफेरल में जो पार्ट एरिया होता है जिसमें सेल्स अनसेपरेट होते हैं, आपस में यूनाइटेड होते हैं, योग के साथ ही अटैच होते हैं सेल्स, इसे बोलते हैं एरिया और ओपेका। ओपेका तो वो चीज़ होती है ना ओपेक जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास आउट नहीं हो सकती। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें धुंधला सा नजर आता है, लाइट थोड़ी बहुत पास हो सकती है। तो जहाँ से वो आपस में सेपरेट नहीं होते उस एरिया से उसमें जो स्पेसिफिक एरिया बनता है दैट इज द एरिया ऑफ ओपेका। सेंट्रल में ट्रांसल्यूसेंट एरिया होता है जिसे पेलिसिडा बोलते हैं, और ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, और जहाँ से वो यूनाइटेड होते हैं उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेका। जो अपर लेयर होती है प्लास्मोडियम की